नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चीफ जस्टिस की बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल किया है। एएसआई के हलफनामे का जवाब भी दाखिल किया गया है और एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है, यह चीफ जस्टिस ने पूछा। एएसआई ने हाईकोर्ट में कहा है कि हम ड्रिलिंग नहीं करेंगे। वहीं महाधिवक्ता का कहना है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये तमाम बातें रखी गई हैं और सरकार की केवल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। तो महाधिवक्ता द्वारा इस तरह की बातें सामने आई हैं निकलकर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने पूछा है कि एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है और एएसआई का कहना है कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हमारा काम मात्र एएसआई सर्वे करना है जो हम करेंगे और इसमें किसी भी तरीके से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उनकी तरफ से ये लगातार दलील पेश की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट में सर्वे को लेकर बहस अभी चल रही है और आपको बताना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि ड्रिलिंग अधिनियम में क्या है। ड्रिलिंग अधिनियम में नहीं है। एएसआई का यह साफ तौर पर कहना है और 4 अगस्त को सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और हाईकोर्ट ने कहा है कि कब तक पूरी कर लेंगे कार्रवाई। तो ये तमाम सवाल जवाब जो अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं और हाईकोर्ट में सर्वे को लेकर लगातार बहस जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में इस बड़े फैसले को चुनौती दी गई थी और उसके मद्देनजर अभी सुनवाई चल रही है और ज्ञानवापी मामले में अब से कुछ ही देर में फैसला क्या कुछ आने वाला है, यह देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी और सैयद मोहम्मद जुड़ चुके हैं। तो सैयद, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। सैयद, तो ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी अब से कुछ ही देर में आने वाली है। क्या लगता है कि वहां पर किस तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं और क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी बता दें मनीषा, जिस तरह से लगातार यहाँ पर ज्ञानवापी मामले में समय से पहले ही 15 मिनट पहले सर्वे बहस शुरू हो गई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने की दलील पेश की गई है। जहाँ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिस तरह से एएसआई को सर्वे की मांग कर रहा है, अभी इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ से अभी कोई भी एविडेंस नहीं जमा कोर्ट में किए गए हैं। जब एविडेंस जमा नहीं की गए तो सर्वे का अभी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी जो सुनवाई हो माइनर स्टेज पर है। ऐसे में सर्वे की कोई मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या साक्ष्य नहीं हिंदू पक्ष के पास कि वो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए सर्वे कराना चाह रहा है। इस तरह की दलीलें पेश की गई है। तो वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि जो मस्जिद के आसपास की जो प्रतीक चिन्ह है, जिसमें गणेश जी के और कई धार्मिक जो है प्रतीक चिन्ह बने हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि वे मस्जिद का कोई स्ट्रक्चर नहीं मंदिर है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप जिस मामले पर है उस पर बात करें, क्योंकि इस मामले की सुनवाई सर्वे पर हो रही है, ना कि मंदिर और मस्जिद पर, जिसको लेकर कोर्ट में ये बात कही गई है। और देखना अब ये होगा कि इससे किस तरह का फैसला आता है कुछ ही देर बाद, क्योंकि दोनों पक्ष की दलीलें लगातार पेश की जा रही है। क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी ये माइनर स्टेज पर है और इसे केस पे नहीं होना चाहिए सर्वे। वहीं साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि जब ये वहां पर सर्वे के लिए पहुंचे थे, फावड़ा और कुदाल लेके पहुंचे थे, जिसकी फोटो भी कोर्ट में पेश की गई है, जिससे ये लगा कि वहां पर खुदाई होगी। तो ये सारी बातें कोर्ट में रखी गई है, जिसको देखते हुए संभवतः आज दोनों चीज हो सकती है। या तो कोर्ट इस पर इससे आगे और बढ़ा दे और या फिर इस पे फैसला भी आ सकता है। जी मनीष। बिल्कुल, टीएन मिश्रा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो टीएन मिश्रा, जिस तरह से आपने तमाम बातों को सुना सैयद की, दोनों ही पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं, क्या लगता है कि वाकई में कुछ फैसला आना संभव है या अभी भी ये पूरा जो एएसआई सर्वे को लेकर मामला है वो कहीं ना कहीं लटकता या भटकता हुआ नजर आ सकता है? देखिए मनीषा, अभी तक जो बात लखनऊ में विधानसभा या चर्चाओं में चल रही है, तो सर्वे पर नजर तो पूरे देश के लोगों की लगी है, हिंदुओं की भी लगी है और मुस्लिमों को भी लगी है। अब इसको लेकर के हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है, ये भी अभी कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक इसकी खुदाई की बात है, अभी कोई खुदाई ऐसी हुई नहीं है।
हावड़ा और खुदाल को लेकर के अगर जो बात की जा रही है तो उसको सर्वे छोड़ा तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि हाँ भाई ये नहीं माना सकता, तथ्य लाइए। तो जो तथ्य है आज क्लियर हो जाएगा कि क्या है। और दूसरा क्या है, ये जब तक जो है सर्वे का मामला क्लियर एएसआई की तरफ नहीं होगा तब तक हमको हाईकोर्ट में भी इसको अपना पूर्ण बहुमत से फैसला नहीं देगा, क्योंकि ये एएसआई की जो है सर्वे के पास काफी कुछ रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा कि फैसला कैसे आता है। अब जहाँ से हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि हाँ जो है भाई मस्जिद थी और जो मस्जिद बनाई गई इसके ऊपर और पहले हमारा आराध्य देव शिवलिंग यहाँ पे था, वही मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा नहीं हमारा जो फव्वारा था या जो था। तो ये लेकर के दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। लेकिन इसकी बात यह है कि नई सर्वे को लेकर के जहाँ एक तरफ कोर्ट में बातें चल रही हैं तो कोर्ट से बाहर ही बहुत चर्चाएं चल रही हैं और लोग हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष जो है इसको लेकर के लगे हुए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में फैसला कैसा आता है और इसे क्या कहा जाता है। अब ये तो शाम तक पता चल पाएगा कि ये आज फैसला आ पाता है या फिर कोर्ट इसको स्टे करके और आगे कोई निर्देश जारी करता है। जी मनीषा। बिल्कुल सैयद, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। सैयद, जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है और दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं, अंदर क्या कुछ चल रहा है, अंदर की बातों से क्या कुछ निकलकर बाहर निकलकर सामने आ रहा है और बाहर किस तरह की बातें चल रही हैं, अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना? जी बता दें, एक बड़ी खबर अंदर से निकल कर आ रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक पुराने केस की कॉपी दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ ये कहा जा रहा है कि जो अभी दोनों तरफ से कोई भी साक्ष्य जिस तरह से पेश नहीं हुए हैं तो उसकी तरफ से ये सर्वे पूरी तरह से मान्य नहीं है, इस पर सर्वे नहीं होना चाहिए जब तक दोनों पक्ष इस पर साक्ष्य यानी सबूत कोर्ट में पेश न करे इस मामले पर, क्योंकि पहले से ही बनारस कोर्ट में करीब 19 मामले लंबित हैं। और इसी सब चीज को देखते हुए कहा है कि ये क्या चाह रहे हैं कि ये साक्ष्य एएसआई के द्वारा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जब तक साक्ष्य कोर्ट में जमा ना हो एएसआई के सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैध नहीं होगा। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता तौकीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरह से दोनों ही सहयोगियों की बातों को आपने सुना और सैयद ने ये बड़ी जानकारी दी है, वहां से ग्राउंड से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अभी दोनों ही पक्षों की तरफ से जब तक पूरे साक्ष्य जमा नहीं हो जाते, वहां पर सबमिट नहीं किए जाते, तब तक एएसआई पर जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लटकता हुआ या भटकता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, अगर पुरानी सुनवाई की बात की जाए, जब कल कोर्ट ने इसको पूरा मामले को सुना था उसमें साफ तौर पर सवाल पूछे गए थे कि एएसआई आखिर किस आधार पर सर्वे करेगी, उसके पास क्या ऐसे डिवाइसेस हैं कि जिससे ड्रिलिंग ना हो। वहां पर कुछ खुदाई के लिए पूरी तरह से मना किया है कोर्ट ने कि अगर खुदाई नहीं करते हैं, और इसके अलावा क्या फार्मूला है जिसको अपनाया जाएगा एएसआई के थ्रू। और एएसआई के अफसरों को भी तलब किया था कि वो आके बताएं कि आखिर उनके पास ऐसे क्या उपकरण हैं जो बिना किसी वहां पर जो संपत्ति है उसको नुकसान किए बिना कैसे वो उसको सर्वे पूरा कर सकते हैं। उस पर एएसआई ने कहा था कि पहले भी कई तरह के सर्वे हुए हैं, कई कंट्रियों का भी हवाला दिया गया था, कई ऐसे विदेशों में भी कई तरह के सर्वे हुए हैं जहां पर बिना खुदाई के ही कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जिसके माध्यम से सर्वे किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट अभी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने भी कई तरह की दलीलें दी हैं और कहा है कि बिना खुदाई के या बिना उसको छेड़छाड़ के सर्वे संपन्न नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं सर्वे को रद्द किया जाए। एक सवाल और भी मुस्लिम पक्ष ने उठाया था और कहा था कि जब तक तस्वीर साफ ना हो, क्योंकि हिंदू पक्ष की जो भी दलीलें हैं वो बिना साक्ष्य और बिना सबूत के हैं, और हिंदू पक्ष ने अपील की है कि जब एएसआई का सर्वे होगा तो वहां से साक्ष्य सामने निकल कर आएंगे। तो इस पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर आप कोर्ट से साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो उसको प्रस्तुत करें, उसके बेसिस पे एएसआई सर्वे करे या ना करे इस पर फैसला दिया जा सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें की तरफ से दलीलें दी गई हैं। एएसआई लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर इसके पीछे बैकफुट पे है कि आखिर वो कौन से ऐसे उपकरण है जिसको इस्तेमाल करेंगे और वहां पर किसी भी दीवारों को या पर वहां पर जमीन को छेड़ा नहीं जाएगा और खुदाई नहीं की जाएगी, बिना उसके सर्वे कैसे संपन्न। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एएसआई सर्वे पर किसी भी वक्त आ सकता है बड़ा फैसला, और एएसआई सर्वे पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, फैसले की घड़ी आ सकती है। एएसआई सर्वे पर अब से कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी इस बात की जानकारी दी कि अभी दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है, किसी भी तरह की साक्ष्य जमा नहीं किए गए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं यह फैसला लेना अभी संभव नहीं हो सकता।
कोर्ट द्वारा अभी फैसला सुनाया जा रहा है और कुछ ही देर में फैसला बाहर भी आ जाएगा। एएसआई सर्वे पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है क्योंकि कोर्ट के द्वारा अभी फैसला सुनाया जा रहा है। अंदर की क्या कुछ चीजें चल रही हैं वो कुछ ही देर में बाहर आ जाएंगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने ये बड़ी जानकारी भी हमारे साथ साझा की है कि कोर्ट दोनों ही पक्षों की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। वहीं एएसआई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया है कि वो किस तकनीक से सर्वे करेगा कि मस्जिद के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी ना हो। तो एएसआई सर्वे पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सैयद का। तो सैयद, कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। फैसले की घड़ी अब से कुछ ही देर में। कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया है और सारे जो दोनों पक्ष की दलीलें हैं उनको सुन लिया है और ऐसे में कुछ ही देर में संभवतः इस पर फैसला आ जाएगा। दोनों में से एक चीज सामने निकल कर आएगी, या सर्वे फिर से होगा या फिर इस सर्वे पर जो स्थगन आदेश है उसको बहाल करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि दूसरे मामले में 1991 अधिनियम वाले में भी 28 तारीख को सुनवाई होनी है और देखा जा सकता संभवतः कि ये फैसले की अगर बढ़ती है डेट तो हो सकता है ये दोनों साथ में आए। और ये देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह का आएगा। इस पर दोनों ही पक्ष के, दोनों ही समुदाय के लोग जहां इस मांग में यानी बेचैनी से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इस फैसले का। तो कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कोर्ट के द्वारा फैसला पढ़ा जा रहा है। क्या लगता है कि किस तरह की चीजें निकलकर बाहर आ सकती हैं? इसे मनीषा, जो फैसला है ये बुरा माना जा रहा है कि अभी जब तक सर्वे के ऊपर नहीं आएगा, प्रॉपर सर्वे कराया जाना आवश्यक होगा और उससे ही पता चल पाएगी कि आखिर उसके नीचे क्या था, कि शिवलिंग था या इनका फवारा था, ये क्या था। इसका तो निश्चित एएसआई सर्वे के बाद ही पता चलेगा। और एएसआई किस तरह साबित करता है, कौन से तकनीकी उपकरण लगाता है, कि किस तरह उसका जो है पूरा निराकरण सामने लाता है, तो तभी कोर्ट हमारी समझ से फाइनल रिपोर्ट दे पाएगा, ये हिंदू पक्ष में हो या मुस्लिम पक्ष में हो। लेकिन एएसआई के ऊपर जब तक उसकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आ जाती है तब तक ऐसा नहीं लग रहा है, लोग भी मान रहे हैं, जानकार भी, कि जो है तब तक एएसआई सर्वे जब क्लियर हो जाएगा तभी ये फैसला जो पता चलेगा कि हिंदू के पक्ष में गया है या मुस्लिम के पक्ष में गया है। जी मैं बिल्कुल, तौकीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तौकीर का रुख कर लेते हैं। तौकीर, तो एएसआई के एक्सपर्ट द्वारा लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके चलते मस्जिद के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाए, लेकिन फिर भी कोर्ट उनके इस तमाम दलीलों से संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब से आने वाले समय में जो भी फैसला बाहर आता है उसमें तिथि को आगे के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एएसआई ने दलीलें दी हैं कि वो उनके पास ऐसे उपकरण हैं जिससे वो बिना खुदाई के वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक दलील और भी दी है। हिंदू पक्ष की ओर से भी कहा गया है कि जो मस्जिद के और जो एक दीवार है वहां पर उसके बीच में कुछ खाली जगह है, उस खाली जगह पे ही ये सर्वेक्षण किया जाएगा और वहां से ही पता लगाया जाएगा कि आखिर इस मस्जिद का निर्माण किस सन में हुआ। कहा जा रहा है कि 1669 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ और उसके बाद से ही एक करीब 1000 साल पुरानी मस्जिद है। जाहिर तौर पर अगर ये ऐसा कुछ वहां से तस्दीक होता है तो उसकी तस्दीक कैसे करेंगे, क्या ऐसे उपकरण होंगे, किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल उनका कहना है कि वो इमारत से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और खाली जगह जो पड़ी है वहां की जो कंक्रीट है या फिर वहां पर जो चीजें लगी हैं उसकी सर्वे से ही अंदाजा लगाएंगे कि आखिर ये कितना पुराना है और इसके पहले यहाँ पर किस तरह का निर्माण था या इसके पहले निर्माण था भी या नहीं कराया गया है। तो इस तरह की चीजें एएसआई सर्वे से बाहर निकल कर आएंगी। फिलहाल हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें दी हैं और जब एएसआई से पूछा गया कि सर्वे आप कितने दिन में पूरा कर लेंगे तो उन्होंने 4 अगस्त तक का समय मांगा कि 4 अगस्त तक ये सर्वे पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं और वहां पर हिंदू पक्ष हो या फिर एएसआई से वहां पर कुछ संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। फिलहाल कई सवालों के जवाब पर जब मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं होंगे तो आखिर फैसला कैसे दिया जाएगा। तो कई तरह की तीखी टिप्पणियां भी हुई हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा उसमें एएसआई को शायद परमिशन मिल सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एएसआई को परमिशन मिल सकती है, लेकिन जो 4 अगस्त तक का समय है वो समय घटाया जा सकता है और उस घटे समय में ही इस सर्वे को पूरा किया जाएगा और इसके साथ ही कुछ संबंधित अधिकारियों को भी लगाया जा सकता है जो इस पूरी
जो प्रक्रिया होगी उस दौरान वो सर्वे के करने की प्रक्रिया को उस पर नजर रखेंगे, जो हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त हो सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट को संतुष्ट करने में एएसआई थोड़ा सा विफल हुआ है कि वो किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इमारत में किसी तरह की खुदाई नहीं करेंगे। इस मुस्लिम पक्ष से इस दलील पर तैयारी की जा सकती है और उसको सहमत भी किया जा सकता है कि कोई अगर हाईकोर्ट का कोई व्यक्ति जो हाईकोर्ट नियुक्त करे वो एएसआई के साथ रहे उस पूरी प्रक्रिया के दौरान और नजर रखे कि किसी भी तरह की खुदाई ना की जाए और इमारत से छेड़छाड़ ना की जाए, तो जाहिर तौर पर इस तरह का सर्वे का फैसला आ सकता है। लेकिन अभी हाईकोर्ट क्या कहेगा और किस तरह का फैसला देता है ये भी इंतजार करना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि एएसआई के सर्वे को शर्तों के साथ परमिशन मिल सकती है। बिल्कुल, और सैयद लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं, सैयद का रुख कर लेते हैं। सैयद, जिस तरह से अभी कुछ ही देर में फैसला बाहर निकल कर आ जाएगा, कोर्ट द्वारा फैसला पढ़ा जा रहा है, क्या लगता है कि एएसआई की तरफ से उस पर्टिकुलर तकनीक के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, कोई दलील पेश की गई है? जी बता दें, जो फैसला पढ़ा जा रहा है, जो कोर्ट ने पिछले फैसले दिए थे उसको पूरी तरह से पढ़ा जा रहा है और पढ़ने के अध्ययन करने के बाद कोर्ट दोनों ही पक्ष की दलीलें सुनेगी। क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये तर्क रख रहा है क्या हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य नहीं, उसको संकलन करने के लिए सर्वे कराना चाह रहा है। अगर ये कराया जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि सर्वे किसी के लिए यानी पक्षपात को बात इस तरह की सामने आ रही है, तो इसको लेकर मुस्लिम पक्ष जो तर्क रख रहा है बार बार, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल है। इस पर अभी भी कुछ कहना संभव नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। कोर्ट का फैसला जो आएगा वो दोनों ही पक्ष को मान्य होना है और ऐसे में कुछ ही देर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि एएसआई को सर्वे के लिए परमिशन मिलती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट और आगे बढ़ाता है और इसके इस मामले में देता है साक्ष्य इकट्ठा करने तक के लिए। जी बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो पिछली सुनवाई में जैसा कि हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी, हिंदू पक्ष में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था, लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या कुछ ऐसा माहौल आज दिखता हुआ नजर आ सकता है अब इस असंतोषजनक पूरी स्थिति के साथ? कह सकता कि इस बार सर्वे की कोई जो है किसी के पास तस्वीर नहीं है, पुराने सर्वे की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं बार बार, तो उसको लेकर के। लेकिन हिंदू पक्ष भी लगातार लगा हो, उत्साह तो स्वाभाविक है। अगर उसके पक्ष में कुछ आता है या दोबारा ऐसा सर्वे के आदेश होते तो हिंदू पक्ष थोड़ा उत्साहित जरूर होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई निर्णय आता जरूर हतोत्साहित होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो लगातार पक्षकार अपने उस पर लगे हुए हैं कि नहीं ये मस्जिद है और यहाँ पर मस्जिद के अंश है वो हिंदुओं का नहीं है। तो इन सब देखते हुए लग रहा है कि अभी उत्साह और हतोत्साहित दोनों स्पष्ट चल रहा है कि कैसे जो है करेंगे। अब समझता है कि जब फैसला आना है और क्या कोर्ट निर्णय देता है, कभी गर्व की बात है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। अभी कोर्ट से पुराने जो है मामलों की सुनवाई जो हुई है उस पर चर्चा कर रहा है, तो ये सुनने के बाद और उसके बाद वो बताएगा क्या होगा। लेकिन जो आएगा आधा पौन घंटे में उम्मीद की जा रही है वो फैसला आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसमें उत्साह है और कौन पक्ष है तो उत्साहित है। जी मनीषा। बिल्कुल, तौकीर भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। तौकीर, जिस तरह से अगर आज समय की सीमा थोड़ी सी बढ़ाई जाती है तो क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा और समय मिल जाएगा साक्ष्य जुटाने के लिए? क्योंकि आज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष भी और एएसआई का पक्ष भी कहीं ना कहीं कोर्ट में कमजोर देखा गया है। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पहले ही इस बात की दलील दिखी कि हिंदू पक्ष जो अपनी दलीलें दे रहा है उसमें साक्ष्य नहीं है और साक्ष्य जुटाने के लिए उसने हाईकोर्ट से अपील की है कि एएसआई का सर्वे हो, उसके बाद जो साक्ष्य आएंगे उसके ऊपर आगे की सुनवाई की जाए। लेकिन इस पर जो मुस्लिम पक्ष है उसने विरोध किया था, कहा था कि अगर साक्ष्य हैं तो प्रस्तुत करें, उसके बिहाफ पे एएसआई सर्वे की मांग की जानी चाहिए थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो वहां तो तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं निस्तारित होगा इसके बाद ही। क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उन्हें हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट सिर्फ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ पर पहले कोई इमारत थी या नहीं थी। तो साफ तौर पर जो आज जो फैसला होगा, अगर एएसआई अपना कोई फैसला देता है तो जाहिर तौर पर ये आने वाले समय में कई तरह के वहां पर और जो 4 मुकदमे जो और चल रहे हैं उसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इसी ज्ञानव्यापी से जुड़े अन्य कई अन्य कोर्ट जो हैं वहां पर भी इस तरह की जो सुनवाई चल रही है। तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के सर्वे कराने या ना कराने की अपील यहाँ पर हाईकोर्ट में भी डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप हाईकोर्ट जाइए और वहां पर अपनी सुनवाई को पूरा कीजिए। जाहिर तौर पर उनके आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पूरी सुनवाई शुरू हुई थी। अभी कुछ देर बाद ही फैसला होगा और जाहिर तौर पर अगर एएसआई को परमिशन मिलती है या फिर
शर्तों के साथ परमिशन मिलती है तो जाहिर तौर पर कोर्ट अपना कोई व्यक्ति नियुक्त कर सकता है या फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से भी उस सर्वे में शामिल होने की बात कह सकता है कि वहां पर किसी व्यक्ति को साथ में रहने की परमिशन मिल सकती है। और अगर कोर्ट ने साफ तौर पर कल भी ये कहा था कि अपनी सुनवाई के दौरान कि अगर कोई अवहेलना होती है तो सीधे तौर पर वो कोर्ट में आ सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी अगर एएसआई द्वारा या ये कहा जाता है कि वो किसी भी तरह की खुदाई या फिर ड्रिलिंग नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर वहां पे ड्रिलिंग या खुदाई की जाती है तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ। ठीक है, आप सभी से पल पल की अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ ही देर में ये फैसला आ जाएगा और क्या कुछ फैसला आना है फिलहाल ये देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन हमारे तीनों सहयोगियों ने बड़ी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं और एएसआई की लीगल आइडेंटिटी क्या है कोर्ट ने ये भी एएसआई एक्सपर्ट से पूछा है। अब से कुछ ही देर में ये फैसला आ सकता है और फिलहाल अभी रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। आगरा में 2 महिलाओं के बीच सड़क पर हुई हाथापाई, वीडियो वायरल। एक महिला ने दूसरी महिला को पीटा। ललितपुर में बीच बाजार युवक की जमकर की गई पिटाई, वहीं वीडियो हुआ वायरल। बस स्टैंड के बाजार के पास का बताया जा रहा है ये वीडियो। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों का गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। हिंदू युवक के साथ छात्रों ने जमकर की मारपीट, वहीं पुलिस ने महज 151 की कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी है। इटावा में पानी के विवाद में 2 पक्षों की महिलाओं में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। दोनों की पक्षों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बांदा में समाजवादी पार्टी के सैनिक कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर जताया विरोध। संत कबीरनगर में तहसीलदार को हटाने की मांग कर रहे हैं अधिवक्ता, वहीं बिना रिश्वत का तहसीलदार नहीं करता है कोई काम। मौके पर पहुंची पुलिस अधिवक्ताओं को मनाने में जुटी। लखनऊ में आप ने किया जोरदार प्रदर्शन, वहीं मणिपुर हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरे पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। फतेहपुर में मणिपुर घटना को लेकर कलेक्ट्रेट में गुलाबी गैंग का प्रदर्शन, मणिपुर सीएम के इस्तीफे की मांग। बलिया में किसानों की भूमि बचाने के लिए कटान विरोधी कार्य जोरों पर, वहीं आपातकाल समस्या से निपटने को तैयार है बाढ़ विभाग। सहारनपुर में टीचर ने मुस्लिम युवक को दाढ़ी कटवाकर कक्षा में आने की दी हिदायत, वहीं इसी बात पर जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने प्रिंसिपल से मुलाकात कर रोष किया जाहिर। आगरा में ट्रैफिक पुलिसकर्मी अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे, वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वायरल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।